कीड़ा उस बालिका के साथ अब योजना नहीं और पैतरा नया। अंधेरा बहुत हो चुका है, उचित होगा कि हम यहीं रुक जाएं। आगे की यात्रा सूर्योदय के पश्चात ही शुरू की जाए। समृद्धि, गांववासी थक गए होंगे, समझने का प्रयास कीजिए। ये भी तो... किंतु हम तो अभी तक नहीं थके राजन। हमारी इच्छा तो सूर्योदय के समय त्रिकुट नारायण के दर्शन की है, इसलिए हम तो मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यदि आप दोनों महारथी महाबलशाली थक चुके हैं तो विश्राम कर सकते हैं, हम नहीं करेंगे। किंतु समृद्धि, ये तो नारायण के संकेत लगते हैं। ये बहन की इच्छा नहीं, स्वयं नारायण बोल रहे हैं उनके हृदय से। बहन अकेले क्यों, मैं भी आपके साथ चलूंगी। आप ही क्यों, हम सब आपके साथ चलेंगे। क्या बहनों? हम सब साथ चलेंगे। अरे समझने की चेष्टा कीजिए, रात्रि घिराई है, वन्य जीव और निशाचरों की गतिविधि का पहर है, कोई भी संकट आ सकता है, ऐसे हट मत कीजिए। आप चिंता ना करें, आप सभी की सुरक्षा का दायित्व हमारा है, आप निश्चिंत रहें। कीर्ति काका, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं नहीं चल पाऊंगा, आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे। तुम ऐसा क्यों सोचते हो पुत्र? भला हम तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? महिपाल जी के समीप होते चिंता मत करो, ये अत्यंत शूरवीर और बलवान है, ये तुम्हें अपने कंधों पे उठाकर चल सकते हैं। क्यों महिपाल जी, उचित कहा ना हमने? यदि आपकी यही इच्छा है तो अवश्य। पता है पुत्र, ये कितने शूरवीर हैं। एक बार इन्होंने बिना अस्त्र शस्त्र के अपने हाथों से शेर को परास्त कर दिया था। शेर को बिना शस्त्र से? सच में? हाँ। महिपाल जी, अगर आपकी अनुमति हो तो प्रस्थान करें यहां से। जी अवश्य। आओ पुत्र। यदि सभी देवियों की यही इच्छा है तो हम क्यों बाधा उत्पन्न करें? बोलो त्रिकुट नारायण की। अब अपनी वैष्णवी से शीघ्र भेंट कर पाएंगे हम, कब से उसे देखा नहीं है। संकट है आगे। उठ जाओ, वहाँ संकट है वहाँ संकट है। नारायण से भेंट की इतनी प्रबल इच्छा, किसी संकट तक की आशंका नहीं। उत्तम, अति उत्तम। वायस, यदि इनकी इतनी ही प्रबल इच्छा है तो क्यों ना इन्हें नारायण के ही समीप भेजने का प्रबंध करें। क्या कहते हो वायस? किंतु आप अपनी योजना तो बताइए, और ये सब क्या है? क्षमा चाहते हैं असुरराज, हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे।
आहुति। अगली योजना प्रारंभ करने से पूर्व मुझे कुछ प्राणियों की आहुति देनी होगी। जाओ और मेरे लिए आहुति का प्रबंध करो। जाओ, जो भी कोई सबसे ज्यादा प्राणी लाएगा उसे स्वयं काल सम्मानित करेगा। जाओ और नारायण भक्तों को वैकुंठ के दर्शन करा दो। महादेव, महादेव नेत्र खोलिए। देखिए वो कली क्या कुचेष्टा करने की सोच रहा है। उसकी मंशा बहुत ही भयानक है। नारायण, सहायता कीजिए, निर्देश दीजिए। महादेव, महाकाली महागौरी स्वरूप धारण करने से पूर्व क्रोधाग्नि में तप रही थी। हम चिंतित थे कि यही सृष्टि का अंत है, किंतु आपने धैर्य नहीं खोया महादेव। यही महाकाली पर आपकी अटूट आस्था का परिणाम था। वैष्णवी को भी उसी प्रकार अटल, अडिग, अटूट आस्था की आवश्यकता है कि वो समस्त संकटों को पार कर हमें मानवता की रक्षा का एक नव मार्ग दिखलाएगी। क्या इस क्षण हम आपसे उसी आस्था की अपेक्षा कर सकते हैं? महादेव, आप सर्वज्ञ हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है। उन्माद के वशीभूत होकर कली वैष्णवी के माता पिता पर आक्रमण करने जा रहा है और वहां पर अन्य नारायण के भक्तों की टोली भी है। कली का कोई भी प्रहार नरसंहार करेगा। महादेव, चलिए, हमें चलना होगा। यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने वज्र से इन्हें वहीं पहुंचा दूं जहां से ये आए हैं। नहीं देवराज, हम आपकी चिंता और व्याकुलता समझते हैं, किंतु स्मरण रहे, नारायण ने यदि हमें किसी भी परिस्थिति में शांत रहने के लिए और संयम रखने के लिए कहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। हमें वैष्णवी पर भरोसा रखना चाहिए।
ये अचानक इतनी तेज हवा कैसे चली? पता नहीं, हमारा मन एकाएक विचलित हो उठा है। कुछ ठीक नहीं है। वहां कुछ है। हमें भी संकट का आभास हो रहा है। बच्चों और महिलाओं को मध्य में ले लो और इनकी सुरक्षा के लिए इन्हें घेर कर खड़े हो जाओ। वन्य जीवों के निकट होने की संभावना है। आप सब सुरक्षित हैं, चिंतित ना हो। हमारे और हमारे मित्रों के पास शस्त्र हैं। हम आप सभी को सुरक्षित त्रिकुट नारायण मंदिर तक पहुंचाएंगे। हम पर विश्वास रखें। महाराज, आप महारानी के साथ ही रुकें। आप हमारी चिंता ना करें राजन। जंगली पशुओं का सामना करने का प्रशिक्षण तो हमने भी प्राप्त किया है। आप आगे बढ़े, हम हैं इनकी रक्षा के लिए। ये असुर कहां से आए और यहां क्यों?